हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल। मैं अनिल विश्नोई। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी के फर्स्ट जो अपना कृतिका का चैप्टर है, कृतिका बुक का जो चैप्टर है कबीर, उसकी बात करेंगे। तो कबीर चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कबीर के जीवन परिचय के बारे में, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है 3 या 4 नंबर के रिगार्डिंग में। तो देखो, अब हम कबीर के जीवन परिचय की ओर जाते हैं। तो कबीर का जो जन्म है वो कब हुआ? वो हुआ 1398 में, अर्थात 1398 ईस्वी में हुआ, और वो भी हुआ कहाँ? काशी में। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं कबीर के जीवन परिचय की ओर। सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले समरी में जो आता है वो जीवन परिचय ही है। तो जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय आप जितना आपसे कोशिश हो सके किस में लिखिए, पॉइंटों में लिखिए, अच्छा समझ में आएगा। एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क देगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसके जन्म के बारे में। तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म इनका हुआ 1398 ईस्वी काशी में। कहाँ हुआ? 1398 काशी में इनका है जो जन्म हुआ। हमारी बुक में इनके माता और पिता का नाम है जो दिया गया नहीं है। इनके गुरु का नाम जरूर दिया गया है। तो गुरु का आप नाम लिखोगे गुरु स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इनका जन्म जब हुआ, क्योंकि इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है, संत कहा जाता है, संत कबीर दास कहा जाता है। तो ये संत क्यों थे और इनका जब जन्म हुआ तो इनमें संत वाली प्रवृत्ति किस वजह से जगी, या ये क्या चाहते थे, इनको क्या कुछ आता था, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या कुछ किया, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की, अर्थात ये पोइट के रूप में कौन कौन सी इन्होंने ग्रंथ लिखे, उनके बारे में जानेंगे। हालांकि ग्रंथों की चर्चा आपकी बुक में जो कृतिका है उसमें नहीं की गई है, फिर भी आपको बता दूंगा। तो आगे चलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनका इन्होंने क्या किया है? उन कुरीतियों का इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनका खंडन किया, या यूँ कहूँ कि इन्होंने उन कुरीतियों का विरोध किया। ठीक है, जैसे दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, मृत्यु भोज हो गया, ठीक है, छुआछूत, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, और पहले के ज़माने में जो है काफ़ी ऊंच नीच का जो भेदभाव था, बहुदेववाद, सबसे बड़ा पॉइंट है बहुदेववादी का, जो कि इन्होंने बहुदेववाद। अब बहुदेववाद का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समाज अलग अलग देवताओं की स्तुति करता था, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करता था। वो क्या है? बहु यानी अनेक, देववाद मतलब देवताओं में वाद विवाद होता था कि ये मेरा जो है इष्ट देवता है, ये इसका इष्ट देवता है, ये इसका, मतलब यूँ कहूँ कि छुआछूत क्या थी? अधिक थी। तो उस बहुदेववाद को इन्होंने जमकर विरोध किया, और इसको जहाँ तक हो सके उतना उन्होंने मिटाने का क्या किया? प्रयास भी किया, अथक प्रयास किया। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये इनका जब जन्म हुआ तब समाज में या इस देश में हर तरफ से क्रांतियाँ हो रही थी। अब कैसी कैसी क्रांतियाँ हो रही थी? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक क्रांतियाँ चरम पर थी। ठीक है, राजनेता जो थे वो राजनीतिक क्रांतियाँ कर रहे थे। ठीक है, कुछ धार्मिक जो लोग हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण धार्मिक क्रांतियाँ किस पर थी? एक चरम सीमा पर थी। चरम सीमा का मतलब जो हाईएस्ट जो लेवल होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, या यूँ कहूँ कि जिस सीमा तक इन क्रांतियों को जाना चाहिए था उससे ये अधिक जो है समाज में प्रकट होने लग रही थी, या समाज में प्रदर्शित हो रही थी। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इन्हें जो है सत्संग में अधिक विश्वास रहता था। सत्संग में इन्हें विश्वास था। ठीक है, ये है जो हमेशा किस में विश्वास रखते थे? पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और ये बताते थे कि ईश्वर क्या है? ईश्वर एक है।
ये भी इन्होंने बात कही कि ईश्वर क्या है, एक ही है। ये कब कही, जब इन्होंने बहुदेववाद जो प्रथा है उसको समाज में व्यापक रूप से देखा। फिर उन्होंने कहा जो भगवान है वो क्या है, निर्विकार है। निर्विकार, निर यानी नहीं, मतलब नहीं, कार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात भगवान क्या है, विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अरूप, अरूप का मतलब है वो कभी दृश्य नहीं होते या दिखते नहीं है। अरूप का मतलब जो दिखते नहीं है, लेकिन जिनका कोई आकार भी नहीं है, सूक्ष्म भी हो सकता है और विशाल भी हो सकता है। और ये सत्संग में विश्वास रखते थे और ये हमेशा कहते थे कि ईश्वर जो है वो क्या है, एक है। ठीक है, तो यही है अपना जो जीवन परिचय में। अच्छा, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, इनकी जो मृत्यु है वो 1518 में। हाँ, तो लास्ट हम देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में, जो कि कहाँ है, मगहर में। और जो आज फिलहाल जो मगहर है वो कहाँ है, वो यूपी में स्थित है। तो ये सारा जो है कबीर के जीवन परिचय में यदि 3 नंबर का 4 नंबर का पूछ ले तो ये सब पॉइंट के हिसाब से लिख देना। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम अब बात करेंगे हमारी बुक के अंदर जो समरी दी गई है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे हमारी बुक के अंदर 8 साखियाँ दी हुई है, उस साखी का क्या मतलब है, साखी हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह साखी ही है, तो उसके बारे में देखिए जानते हैं। तो जो साखी जो हमारे बुक में दी गई है वह साखी क्या है, वह साखी एक दोहा ही है। ऐसे हम सिद्ध भी करेंगे। तो साखी एक क्या है, दोहा ही है। ठीक है, अब साखी का मतलब होता है, साखी का मतलब होता है साक्षी। ठीक है, और साक्षी एक क्या है, एक तद्भव नाम है। तद्भव जो क्या है, संस्कृत से हिंदी में लिए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तत्सम जो कि वैसे के वैसे होते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों में, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में कुछ बदल कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये तद्भव शब्द है जो कि साक्षी से, ये साक्षी क्या है, ये संस्कृत का नाम है, और उसको जब हमने हिंदी में लिखा तो क्या हो गया, साक्षी। ठीक है, अब साक्षी का मतलब क्या होता है, साक्षी का हम अर्थ जाने तो साक्षी का मतलब होता है साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब मैं यूँ कहना चाहूँ कि प्रमाण, प्रत्यक्ष, प्रूफ जैसे, तो प्रत्यक्ष। अब एक बात आप सोचना कि कबीर को संत भी कहा जाता है, कबीर को संत भी कहा जाता है। तो जो संत संप्रदाय है, कबीर को क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। तो जो संत संप्रदाय है, जो संत संप्रदाय है, उसमें एक बात विशेष रही है कि इसमें शास्त्रीय ज्ञान से अधिक, शास्त्रीय ज्ञान से अधिक किसको महत्व था, अनुभवी ज्ञान, अनुभवी ज्ञान का महत्व था। अब हम बात करेंगे इस प्रत्यक्ष पर वापस। तो प्रत्यक्ष हो क्या सकता है, प्रत्यक्ष कोई एक ज्ञान ही हो सकता है हमारे इस चैप्टर के अनुसार। ठीक है, अब वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें मिलेगा, हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान है एक गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। और उस समय के जो गुरु थे, अब इस बात पर आओ, वो सारे के सारे कैसे थे, वो सारे के सारे अनुभवी ज्ञान वाले थे। उन्हीं अनुभवी ज्ञान वालों में से एक कौन थे, एक संत कबीर भी एक कौन थे, एक गुरु थे, जो क्या किया करते थे, जो कि खुद एक प्रत्यक्ष ज्ञान लेते भी थे, घूम घूम कर। जैसे हम देखते हैं कि ये घूम घूम कर हमें कहाँ पता चलता है, ये इनकी साखियों में पता चलता है। इनकी साखियों में हमें पता चलता है कि इन्होंने घूम घूम कर क्या ली थी,
शिक्षा ग्रहण की थी और घूम घूम कर लोगों को उन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया था। तो इनकी शाखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी एवं जो पंजाबी भाषा है उन सभी का मेल इनकी शाखियों में हमें मिलता है। इनकी शाखियों को और दो नाम से जानते हैं। पहला नाम है पचमेल, पंच नहीं है, पचमेल खिचड़ी। अब देखो जो खिचड़ी बनाई जाती है उसमें सब चीज़ें मिक्स कर दी जाती है बिना नाप तोल के। कभी उसमें चाहे तो नमक डाल लिया, मिर्च डाल दी, मीठा डाल दिया, खट्टा डाल दिया, फीका डाल दिया, जो भी है, तो वो क्या बन गई, एक खिचड़ी सी बन गई जो कि एक हल्का भोजन है। उसी प्रकार इनके जो भी शाखियाँ थी वो कुछ इस प्रकार सी थी। चलते चलते राजस्थानी भाषा प्रयोग कर ली, चलते चलते पंजाबी भाषा यूज कर ली और चलते चलते अवधी भाषा यूज कर ली। तो इसलिए इन्हें खिचड़ी का नाम दिया गया। और ऊपर से ये थे क्या, ये एक साधु थे, इसलिए इस भाषा को कहीं कहीं पर है जो सद्धुकड़ी भाषा भी कहा जाता है, सद्धुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब मैंने एक शुरू में आपको बात बीच में छोड़ दी थी कि ये जो शाखी है वह दोहा क्यों है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, वो बताते हैं अभी। देखो कि शाखी एक क्या है, मैंने बताया शाखी एक दोहा ही है। अब देखो, अब आपको तो यही होगा कि सर हम दोहे को भी कैसे पहचानेंगे कि ये दोहा है और दोहा में ये क्या है, शाखी है। ठीक है, अब दोहे जो हैं वो हम आपको यूँ बताऊं कि अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, ब्रज, इन भाषाओं में हैं जो आपको क्या मिलेंगे, वो आपको शाखियाँ मिलेगी। ठीक है, और शाखी का जो मेल है और दोहे का जो मेल है वो कुछ इस प्रकार से है कि दो लाइनें होगी। पहले तो ये देख लीजिए कि दो लाइनें होगी। ठीक है, पहली लाइन और ये डबल डॉट के साथ या डबल पूर्ण विराम के साथ दूसरी लाइन। अब पहली लाइन में आपको है जो 13, पहली लाइन में आपको 13 और दूसरी लाइन में 11 और टोटल मिला के प्लस किया तो आपको क्या मिलेगी, 24 मात्राएं मिलेगी, 24 मात्राएं मिलेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर के जो शाखियाँ हैं वो एक दोहे ही है। तभी तो कहीं कहीं हम और कहीं सुनते हैं तो कबीर के पद तो कभी नहीं कहते, क्योंकि पद तो किसके हैं, सूरदास के हैं। पद तो किसके हैं, मीरा के हैं। पद तो किसके हैं, तुलसीदास के हैं। तो क्योंकि वो पद इस प्रकार से हैं कि उनमें 5 से क्या होती है, 6 लाइनें दृश्यमान होती है और पीछे वाले जो तुक मेल वाले जो पद है वो भी मिलते हैं। अब तो ये इस प्रकार से आपकी बुक में जो दिया है। अच्छा, आपकी बुक में एक चीज़ और भी नहीं दे रखी जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कबीर जो है, कि कबीर ने रचनाएं की थी, कबीर ने जो रचनाएं की थी, जो पुस्तकें लिखी थी, वो कौन कौन सी है, वो इधर देखो। एक तो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, सूर सरावली। अब इनका जो फर्स्ट, जो सबसे प्रसिद्ध है, जो सबसे फेमस है, वह है सूरसागर ग्रंथ। ठीक है, तो आई होप अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ कुछ जो आपके 8 दोहे दिए हैं उनके साथ आपसे मिलते हैं। बेस्ट ऑफ द लक।